These last 90 days can completely change your result. क्लास 8 तुम्हारा कैसा भी था, लेकिन क्लास 9 तुम्हारा मेमोरेबल हो सकता है। तो यार मेरे साथ आज ये कमिटमेंट करो और कमेंट में लिखो कि कम बैक स्टार्टेड। फिर मैं आप लोगों को 3 फेज में एक ऐसी स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिससे आज अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप क्लास 9 में 95 से ऊपर स्कोर फोड़ देंगे। तो इस स्ट्रेटेजी की शुरुआत होती है इसके फेज 1 से। फेज 1 में पहुंचने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप हर सब्जेक्ट में अच्छे से फोड़ना चाहते हैं, 100 on 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो यार आप लोगों के लिए हमने ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। और इस क्रैश कोर्स के फीचर्स ही इतने हैं कि आप लोग 95 क्या 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। इसके बाद अब मैं पूरी स्ट्रेटेजी को डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहली फेज में आप लोगों को करना क्या है, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स, यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे यार? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे कि आप लोगों को अच्छे तरीके से कोई अच्छे टीचर से या तो वन शॉट या फिर लाइव क्लासेस में, जैसे कि हमारे ब्रह्मास्त्र में चल रही है, उनमें आप लोगों को अच्छे से समझना है। यानी यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा तरीके से फोकस किया गया हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ज्यादा प्रैक्टिस और ज्यादा इंफेसिस दिया हो, ऐसी तरीके से आपको पढ़ना है। फिर ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से, ये तो मैं आप लोग जानते भी हैं। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और जो टिश्यूज हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आप सोच रहे होंगे कि सर कहां से पढ़े, कितना पढ़े, तो आपको 3 से 4 घंटे डेली के डेली क्लासेस लेनी है। और इन डेली क्लासेस में आपकी लाइव क्लासेस भी हो सकती है, वन शॉट रिविजन्स भी हो सकते हैं। आप एनसीईआरटी की बुक को लाइन बाय लाइन भी पढ़ सकते हैं। 3 फेजेस में डिवाइड किया आपके 90 डेज को। फेज 1 30 डेज की है, फिर नेक्स्ट फेज 2 जो है वो भी नेक्स्ट 30 डेज की है, फिर लास्ट वाली जो लास्ट 30 डेज की है। तो यहां पर फेज 1 में आपको सिंपली स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। और उसके लिए अगर आपको चिंता है तो भाई ब्रह्मास्त्र के अंदर इनरोल कर लो, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। फिर हम बात करते हैं कि जब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए, यानी कि हमने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, अब बारी आती है कि ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को फुल प्रूफ कैसे करें, इन कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग कैसे करें। तो यार अब आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करने की बारी है बाय प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस कैसी करनी है, कहां से करनी है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनमें भी आपको 3 से 4 घंटे डेली देने हैं। यानी फर्स्ट 30 डेज था वो किस पर था, कॉन्सेप्ट पर। अब नेक्स्ट 30 डेज जो आपका चल रहा है ये किस पर है, प्रैक्टिस पर। और 3 से 4 घंटे की डेली प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, और ध्यान रहे काफी सारे बच्चे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भूल जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस में स्पेसिफिकली इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भूलना ही नहीं है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो भी बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। फिर आती है बारी एग्जाम्पलार की। एग्जाम्पलार में कुछ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने हैं। अब बाकी सारे बच्चे जो है ना, यहां पर रेफरेंस बुक ढूंढने लग जाते हैं कि सर हमसे तो ये बोला गया है कि 80% पेपर हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कहां? क्या ये एनसीईआरटी में है, क्या ये एग्जाम्पलार में है? तो यार आपको उसकी भी चिंता नहीं करनी है। जो हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए हमने जो स्टडी मटेरियल प्रिपेयर किया है दैट इज अप टू डेट। यानी उसके अंदर आप लोगों को एसएल के प्रैक्टिस शीट्स में सीबीक्यूज यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की अलग से एक्सरसाइजेस मिलती है, जिनमें असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, जिनमें हायर लेवल ऑर्डर की थिंकिंग के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। तो हमने प्रैक्टिकली जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो आपके 9th में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको कलेक्ट करके इसमें डाला, यानी वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। ये थी आपकी सेकंड फेज, यानी 2 महीने के अंदर आपका कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर और उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन भी आपने कर लिया। किससे? प्रैक्टिस से। अब आपका एग्जाम मोड ऑन हो जाना चाहिए, क्योंकि अब कभी भी आपके एग्जाम हो सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का एग्जाम अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलता है। किसी का 27 को है तो किसी का 17 को ही है। तो यानी कि अब एग्जाम मोड में हमें आ जाना है। हमें यह नहीं सोचना है कि मेरा 15 दिन बाद एग्जाम या 10 दिन बाद है। जैसे भी है एग्जाम मोड मेरा डे 1 से ही स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो लास्ट 30 डेज है उसमें से डे 1 से हमारा एग्जाम मोड ऑन हो चुका है। इसमें आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर्स, यानी आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के आपके पास अगर पुराने पेपर्स आपके सीनियर से मिल सकते हैं तो वो आप जुगाड़ लो भाई, और वो जुगाड़ लो और उन क्वेश्चन पेपर्स को
घोट के पी जाओ, उनको अच्छे से सॉल्व कर डालो। फिर दूसरी बात आती है कि यार हमारे पास सैंपल पेपर्स होने चाहिए जो एक्चुअल लेटेस्ट जो बोर्ड पैटर्न है, यानी कि जो सीबीएसई ने पैटर्न दिया है लेटेस्ट वाला, उस पर बेस्ड हो, उसके अकॉर्डिंग वेटेड चैप्टर्स हैं उनके हो। लेकिन ये कहां मिलेगा? तो यार ये आपको ई सरल में मिल सकता है। ई सरल सक्सेस सैंपल पेपर्स हमारे पास है जो आपको एग्जैक्टली वो फील देंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में आने वाला। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करके इन सैंपल पेपर्स में डाली, इसीलिए इनका नाम सक्सेस सैंपल पेपर्स है। इन सैंपल पेपर्स में डाला है जो क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिले। फिर यहां पर आपको कुछ कुछ टॉपिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी, कुछ वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई होंगे। उन वीक एरियाज पर आप लोगों को क्या करना है? वापस से रिवीजन करना है, वापस से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, वापस से प्रैक्टिस करनी है। और ये 30 डेज आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 30 डेज होने वाले। इसमें आपका कॉन्फिडेंस 100 से 200 हो जाना चाहिए, और वो तभी होगा जब मैंने बोली एक एक बात आप लोगों ने फॉलो करी। और ध्यान रहे जो हमारा स्टडी हार्स है वो स्टडी हार्स 3 to 4 हार्स का मिनिमम होना चाहिए। 3 to 4 हार्स मिनिमम अदर देन स्कूल एक्टिविटीज, यानी स्कूल के अलावा, स्कूल के होमवर्क के अलावा 3 से 4 घंटे हमें हमारी स्टडीज को देने हैं, क्योंकि यही समय है जो तुम्हारा रिजल्ट बूस्ट करेंगे। अब स्कूल वाला टाइम तुम्हारा रिजल्ट बूस्ट नहीं कर सकता, अब होमवर्क वाला टाइम तुम्हारा रिजल्ट बूस्ट नहीं कर सकता दोस्त। ये जो तुम सेल्फ स्टडी, ये जो तुम प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और ये सब करने वाले हो, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा और यही तुम्हारा रिजल्ट भी ऊपर पहुंचाएगा। तो यार दिस इज एवरीथिंग, दिस इज द ऑल ओवर प्लानिंग। आप लोगों को अगर पूरा टाइम टेबल चाहिए, वीकली प्लानर चाहिए कि हमको फर्स्ट वीक में कैसे पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स का, जिस प्रकार से मैं स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज कर पा रहा हूं उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर तुमको टाइम टेबल भी चाहिए, तो मैं तो ये चाहिए कि सर हम पहले वीक में क्या करूं ये भी मुझे बता दो एकदम से, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, दूसरे वीक में क्या पढ़ूं, तीसरे वीक में क्या पढ़ूं। अगर आपको डे वाइज और वीक वाइज टाइम टेबल चाहिए तो भाई इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां पर मैंने पीडीएफ में आप लोगों के लिए 90 डेज का टाइम टेबल भी डाल दिया है, ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो यार ये था सारा कुछ मैंने आप लोगों को समझाया। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर ओवरऑल सब कुछ आपको चाहिए, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए, क्योंकि देखो पढ़ोगे तो डाउट तो आएंगे दोस्त, प्रैक्टिस करोगे तो डाउट तो आएंगे दोस्त, वीक एरियाज भी आइडेंटिफाई होंगे, तो उनको स्ट्रॉन्ग करने वाली एक टीम आप लोगों को चाहिए। तो बेस्ट डाउट सॉल्विंग सिस्टम आपको चाहिए, आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन चाहिए, आपको ऐसे टीचर्स चाहिए जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम बटर स्मूथ कर दे। तो यार वो आपको कहां मिलेंगे? ब्रह्मास्त्र में। आपको मेंटर्स चाहिए जो आपको हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर गाइड करते रहे कि कब क्या पढ़ना है, कब कैसे पढ़ना है, कम मार्क्स आ रहे हैं इनको कैसे सुधारना है, ये सब कुछ देते रहे। वो सक्सेस सैंपल पेपर्स आप लोगों से सॉल्व करवाए, उसका इवोल्यूशन करे। तो यार ये सब चीजें कहां पर होंगी? ये सब चीजें आप लोगों की ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंदर होने वाली। और ऐसे ही और वीडियोस और आपके जो स्टडी के रिगार्डिंग आपको हेल्प चाहिए तो आप इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर हमारा जहां पर ये वीडियो आप देख रहे हैं क्लास 8, 9, 10 का चैनल है, जो आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेते हैं, आपके पास पहुंच जाए। अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो इंस्टाग्राम पर भी हमारा चैनल है, आप वहां पर सब्सक्राइब करें, वहां पर उसको फॉलो करें, वहां पर भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। फिर अगर आप ओलंपियाड की भी प्रिपरेशन करें, दिस इज द एड ऑन एक्टिविटी। अगर ओलंपियाड की भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओलंपियाड भी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो दिस इज अवर इंटीग्रेटेड इन ओलंपियाड प्रोग्राम, प्रोग्राम नहीं, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम ऐसे ही वीडियोस डालते हैं जो ओलंपियाड में हेल्प करता है, जो आपकी क्लास 9th और 10th से जो जेईई नीट की प्रिपरेशन है उसमें हेल्प करता है। और इसी पर हमारा जो है इंस्टाग्राम पर भी पेज बना हुआ है, तो आप सब लोग इनको फॉलो कर सकते हैं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आप लोगों को डे वाइज टाइम टेबल मिलने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। तो आप सभी बच्चों के लिए मैं लास्ट में एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक कमेंट नहीं किया वो कमेंट में लिख दो, कम बैक स्टार्टेड।